एक गांव में रामदास नाम का एक किसान रहता था। माता श्री आज खाना जल्दी बना दीजिएगा, खेत में जाना है। का हो खिदारू बाबू, का हाल चाल बा? इस समय दिखाई नहीं देत पा रहे, का बात बा? हाल चाल तो ले लिया करा। का हाल चाल ली बाबू, तू तो दिखाई भी नहीं करता हमरे को। बार बार तुम्हारे खेतवा के सामने आई तो तू दिखावे नहीं करता। ए खिदारू बाबू, मैं तो खेतवा के पास रोज आवा करी से हो। आज खेत का काम कर कर घर पे आकर सोया हुआ था, तभी सपने में उसे एक गुरुजी दिखाई देते हैं जो उससे कहते हैं, रामदास, पहाड़ी के पीछे मैं रहता हूँ, वहाँ आइए, मैं तुम्हें एक ऐसी शक्ति दूंगा। अम्मा, आपने मुझे झूठे जगह दिया। पहाड़ी के पीछे एक साधु रहते हैं जो मुझे बुलाए हैं। मुझे उनको ढूंढना पड़ेगा। वो पूरा बताए नहीं, यही बोले हैं कि पहाड़ी के पीछे मैं रहता हूँ। मैं उन्हें देखने के लिए सुबह निकलूंगा, मैं वहाँ जाऊँगा जरूर। अब रामदास साधु से मिलने पहाड़ी के पीछे जाता है, तभी उसे जंगल में एक शेर दिखाई देता है जो शेर उससे कहता है, रामदास, तुम कहाँ जा रहे हो? अगर पहाड़ी के पीछे जा रहे हो तो मेरा भी एक काम कर दो। रामदास ठीक है कहकर आगे निकल जाता है। तभी रास्ते में उसे एक पेड़ दिखाई देता है जो उससे कहता है, रामदास, अगर तुम पहाड़ी के पीछे जा रहे हो तो मेरा भी एक काम कर देना, उनसे मेरा आशा दिखाई दे देना, तो कह देना कि पेड़ तुमको बहुत याद करते हैं। रामदास ठीक है कहकर आगे निकल जाता है। तभी समुद्र के किनारे पहुंचता है तो वहां एक औरत निकलती है और रामदास से कहती है, रामदास, अगर तुम पहाड़ी के पीछे जा रहे हो तो मेरा एक काम कर देना, उस बाबा जी से कह देना कि मैं बहुत याद करता हूँ। बात है, पीछे सभी लोग मिले, वो भी ये बोले हैं, तुम भी ये बोल रही हो। चलो ठीक है। जब कह के रामदास पहाड़ी के पीछे पहुंच जाते हैं और वो बाबा जी पूजा कर रहे थे, तभी रामदास उनके पास जाता है और कहता है, बाबा जी दंडवत प्रणाम। बाबा जी, मैं कुछ आस लेकर आया हूँ और मेरे साथ पीछे और 3 लोग आस लेकर आपसे कुछ कहने के लिए आए हूँ। मैं क्या बात है बेटा, तुम मेरे लिए क्या कहने के लिए आए हो? मैं तुम्हारे सपने में पहुंच गया था, तो इससे बड़ा तुम्हें क्या कहना है? मैं सब कुछ जान रहा हूँ बेटा, तुम किस लिए यहाँ पर आए हो। और तुम घबराओ मत, तुम्हारी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी और तुम एक साधारण इंसान से बहुत धनी इंसान बन जाओगे। तुम्हारी मेहनत लगन को देखकर भगवान भी तुमसे बहुत पसंद हैं। बस तुम इसी तरह मेहनत और लगन से काम करते रहना। एक दिन तुम्हारी सफलता तुम्हारे कदमों को जरूर चूमेगी। अब तुम बेटा जाओ, और सबका सवाल सबके पास पहुंच चुका है। अब रामदास शेर के पास जाता है और कहता है, आपकी बोलने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ जान चुका हूँ। अब आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं भी सब जान चुका हूँ। गुरुजी मेरे अंतरात्मा से मुझे सब कुछ बता चुके हैं। अब आप घबराइए मत और अब जाइए। मैं सब कुछ जान चुका हूँ। मैं परी रानी हूँ जो जल में रहती हूँ। मैं सब कुछ जान चुका हूँ। अब आप घबराइए मत और जाइए, अपनी मेहनत लगन से काम करिए, तुम्हारी सफलता जरूर तुम्हारे पास आएगी। रामदास खेत की तरफ जाता है और खेत का काम करते हुए कहता है, अब मुझे सच्चे लगन से काम करना है। मेरी अंतरात्मा कह रही है कि मैं भी एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा। रामदास सच्चे मन से काम करने लगा और गांव में बहुत तरक्की हुई। वह एक स्कूल खुलवाया और एक अच्छा महल बनवाया। और वह एक दिन उसी गांव में गुरुजी आते हैं और रामदास से कहते हैं, क्या हालचाल है रामदास, तुम मेरा याद नहीं करते हो? अरे गुरुजी, मैं दिन रात छोड़ो, मैं 24 घंटा आपको याद करता हूँ। मेरे एक कण में आप ही हो जो मुझे इस जीवन में एक सफलतापूर्वक आदमी बनाने की कोशिश की हो। मैं आपका धन्यवाद